हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नमाला 16.1 के अंतर्गत घनाभ और घन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ टॉपिक है पूरा, ठीक है ना। तो घनाभ क्या है, जैसे मेरे हाथ में ये बॉक्स है, तो इसके अंदर देखिए, इसमें लंबाई, ये इसकी होगी चौड़ाई और ये उसकी होगी ऊंचाई। तो ये घनाभ की आकृति है। जैसे संदूक है, बक्सा है, माचिस है, ठीक है ना, ये सभी घनाभ की आकृति है। कमरा है, ये भी घनाभ की आकृति है। तो सबसे पहले तो इनके सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे 9th क्लास के अंदर है सारे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है ना। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये मेरे पास में घन है। घन में क्या है, सारी भुजाएं समान होती हैं। जितनी ये लंबाई है उतनी क्या है इसकी चौड़ाई और उतनी क्या है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी भुजा का रूप ले लेंगे तो घन का हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। घन का आयतन भुजा की क्यूब। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है ना। घन का विकर्ण भुजा √3। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो मेरे पास में घन है इसका एक पृष्ठ लें तो एक पृष्ठ के अंदर कौन सी आकृति है, वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। एक दो इकाइयां और काम में आएंगी आपके। 1 लीटर में 1000 घन सेमी और एक इकाई काम में आएगी 1 घन मीटर में 1000 लीटर, ठीक है ना। तो ये तो मुख्य रूप से सूत्र लिखे हुए हैं मैंने, तो ये 9वीं क्लास में हमने सारे पढ़े हुए हैं, वही सूत्र हैं सारे, ठीक है ना। अब हम कुछ सवाल करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर पहला सवाल है 16.1 प्रश्नमाला। एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 लंबाई है इसके अंदर 12 इंटू चौड़ाई 9 प्लस 9 इंटू ऊंचाई कितनी है इसमें 5 प्लस 5 इंटू लंबाई कितनी है इसमें 12, ठीक है ना। तो 2 12 नंबर 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। तो 2 ये जोड़ने पे आएगा 213 और 213 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 426 वर्ग सेमी, क्योंकि इकाई हमारी सेमी में चल रही है और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेमी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 घनों की भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। 3 घन लेने हैं इसके अंदर। एक घन की भुजा है 8, एक की है 6 और तीसरे की है 1, ठीक है। जो घनाभ क्या है, घन है, इस प्रकार से आ जाएगा। ये इसकी भुजा दे रखी है 6 और इसकी भुजा दे रखी है 1, ठीक है ना। अब ये आगे क्या कर रहा है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे, आयतन। कोई भी आकृति, ठोस आकृति हम यदि हम पिघला रहे हैं तो उसका क्या निकालते हैं, आयतन। तो हो जाएगा आपका पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। तो भुजा इसमें 8 है तो आयतन का सूत्र क्या है इसमें, भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू होता है तो 8 की घात 3, तो ये कितनी हो गई 512। सेमी में दे रखा है तो आयतन की इकाई क्या होती है, सेमी क्यूब। तो ये हो गया हमारा 512 सेमी क्यूब। फिर दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, इसमें भुजा क्यू लगेगा तो इसमें 6 भुजा दे रखी है तो 6 क्यू का मतलब कितना होता है 216। फिर तीसरे घन का आयतन,
तीसरे घन का आयतन। तो इसमें तीसरे घन की भुजा कितनी दे रखी है? 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। अब वो कह रहा है तीनों घनों को पिघला करके एक नया घन बनाते हैं, यानी तीनों घनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाने का मतलब क्या है? कुल करना है। तो नए घन का आयतन हो जाएगा, नए घन का आयतन। तो तीनों को जोड़ लगा देंगे, तो 512 प्लस 216 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 729 सेमी क्यूब। और अब इससे भुजा निकालनी है, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे दोबारा से। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। तो आयतन दे रखा है 729। भुजा यदि हम x ले लें, x की पावर कितनी है? 3। अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है? 3। तो यहाँ पे भी 729 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये इधर है x क्यूब। अब देखिए इधर 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो एक तो 3 का जोड़ा बना, एक ये 3 का जोड़ा बना, 3 इंटू 3 की घात कितनी है इसमें? 3। तो x क्यूब, 3 दिया कितने हो गए? 9, 9 की घात 3। तो यहाँ पर कितना हो गया? x क्यूब। तो घातांक समान होने पर कट जाता है, तो x का मान कितना आ गया? 9 सेमी। तो नए घन का आयतन 729 था, तो उसकी भुजा आ गई 9 सेमी। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू भुजा, भुजा कितनी आई है हमारी? 9, तो 9 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 486 सेमी स्क्वायर। क्यों, क्या निकाल रहे हैं हम? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेमी स्क्वायर में। ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। प्रत्येक पृष्ठ 100, ये हमारे पास में एक घन है, इसका प्रत्येक पृष्ठ 100 है। तो ये हमारे घन की आकृति हो गई। ठीक है ना, इसका प्रत्येक पृष्ठ 100 है, यानी ये एक तल है, ये कितना है? 100 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल है। तो इसके तल में क्या होता है? घन का प्रत्येक पृष्ठ में क्या होता है? वर्ग। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या है वास्तव में? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 100, तो भुजा यदि हम x ले लें तो x स्क्वायर बराबर कितना है? 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। तो ये 10 सेमी इसकी भुजा आ गई। ये सारी भुजाएं 10-10 सेमी की आ गई। ठीक है ना, ये सब 10-10 की है। अब आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। आधार हमारा ये है, इसमें इसके समानांतर इसमें वो काटेंगे, तो देखो ये काटा हमने। तो आप समझे इस बात को कि काटने पर देखिए लंबाई, देखिए इसकी बदली क्या? नहीं बदली। तो काटने पर लंबाई वही रही इसमें 10 सेमी। चौड़ाई भी देखिए आपकी बदली क्या? ये भी नहीं बदली। तो चौड़ाई भी कितनी है इसमें? 10 सेमी। लेकिन ऊंचाई देखिए आपकी, ये ऊंचाई है इसकी। तो ऊंचाई, और हमने इसको बीच में से यहाँ से काटा है, तो ये 10 की ऊंचाई थी, तो ये कितनी रह गई? ऊंचाई हो गई इसमें 5। ठीक है ना, भाई लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, लेकिन ऊंचाई, इसको आधार को यहाँ से बीच में से हमने काटा है, आधार के समतल के समांतर इसको काटा है बीच में से, तो ये 10 जो है ऊंचाई है वो कितनी बन गई है इसमें? आधा काटने पर 5 ही रहेगी ना इसकी। तो ये घनाभ की आकृति ले ली इसने। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही सूत्र लगेगा, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो मान रख देंगे, 2 लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, प्लस 10 इंटू ऊंचाई कितनी हो गई है इसमें? 5, प्लस 5 इंटू 10। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2, 10 दाई कितने हो गए? 100, 10 पंजे 50, 5 दाई 50, तो 2, और ये आपका हो गया 50 और 50 100 और 100 200, तो ये आपका हो गया 400
वर्ग सेमी। ठीक है ना, तो ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन है 9th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं सारे, आराम से करेंगे। कोई समस्या होगी तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।